आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के दो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल हैं। पहली बात तो यह है कि जब किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक कृत्य का आरोप लगा करके FIR दर्ज करा दी जाती है या कोर्ट में आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है तो उसके खिलाफ ट्रायल चलता है। तो सिद्धांत ये कहता है कि जब तक कि उस आरोपी व्यक्ति को विचारणा न्यायालय के द्वारा दोषी करार ना दे दिया जाए तब तक वह निर्दोष है। दूसरा जो प्रिंसिपल है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जो क्रिमिनल ट्रायल में इंप्लीमेंट होता है, कि एक पक्ष होता है जो आरोप लगाता है जिसको कि अभियोजन कहा जाता है, और दूसरा पक्ष वो होता है जिस पर आरोप लगाया जाता है, यानी अभियुक्त व्यक्ति का पक्ष जिसको डिफेंस कहा जाता है, बचाव पक्ष। तो अभियोजन पक्ष यानी आरोप लगाने वाला जो पक्ष होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह यह साबित करे बिना रीजनेबल डाउट के, बिना उचित संदेह के वो साबित करे कि अमुक व्यक्ति ने अमुक अपराध किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ अभियोजन पर होता है, आरोप लगाने वाले पक्ष पे होता है कि बिना उचित संदेह के वह उस व्यक्ति पर अपराध को साबित करे, तभी उसको दोषी माना जाएगा। अगर जरा सी भी कहीं पर डाउट आ गया तो उस व्यक्ति को उसका फायदा दिया जा सकता है। सेटल प्रिंसिपल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द एक्यूज्ड। जो संदेह का लाभ होता है वो अभियुक्त को दिया जाता है। लेकिन साथियों, कुछ अपराध ऐसे भी हैं जहां पर ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल है वो काम नहीं करता है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण अपराध है डाउरी डेथ का अपराध, सेक्शन 304 B इंडियन पेनल कोड। और अब BNS लागू है जुलाई के बाद से, तो सेक्शन 80 BNS की धारा है डाउरी डेथ की, यानी 304 B IPC को रिप्लेस किया गया है सेक्शन 80 BNS के जरिए। धारा 304 B IPC या धारा 80 BNS जो है, जिसमें डाउरी डेथ की बात कही गई है, उस पे मैंने बहुत पहले वीडियो बनाए थे, उनका लिंक आई बटन में दे दूंगा। डिटेल में अगर आप डाउरी डेथ के अपराध के बारे में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि डाउरी डेथ का जो अपराध होता है उसमें 4-5 चीज़ें होती हैं जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जिनको बोलते हैं, आवश्यक तत्व। किसी भी अपराध को गठित होने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें होंगी कि ये अपराध पूरा माना जाएगा। उन्हीं में से एक वर्ड आता है सून बिफोर, यानी मृत्यु के पहले। आज के हम एपिसोड में इसी मृत्यु के पहले की जो बात है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, उस पर बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि केस क्या थे और उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली क्या कहा गया था। और जो 304 B का जो अपराध है, जैसा मैंने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है, बाकी तमाम आपराधिक मामलों में 304 B में ऐसी कौन सी बात है जहां पर ये प्रिंसिपल लागू नहीं होता, उस कानून के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही एकेडमिक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप जुडिशरी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। अगर आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं और आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी कोर्ट ज्वाइन किया है, तो भी यह वीडियो आपको देखना चाहिए। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सबसे पहले देखते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ 304 B में अभियोजन पक्ष पर क्यों नहीं होता है। उसके संबंध में एक धारा है इंडियन एविडेंस एक्ट की 113 B। अब चूंकि आपको पता है जुलाई के बाद से भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है, तो 113 B की जगह है 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें कहा गया प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। डाउरी डेथ के मामले में उपधारणा, कोर्ट कुछ मामलों में
प्रजम्पशन कर सकती है, प्रज्यूम कर सकती है कि हाँ, कोर्ट ये मान लेती है कि फला व्यक्ति ने यह किया, तो इसमें प्रजम्पशन होता है। डाउरी डेथ के अपराध में कोर्ट प्रज्यूम कर लेती है, यानी कि जब तक आरोपी यह ना साबित कर दे कि उसके खिलाफ जो अपराध का आरोप लगाया गया है वह उसने नहीं किया है, जब तक इस बात के सबूत ना हो तब तक कोर्ट यह प्रज्यूम कर लेगी कि इस व्यक्ति के विरुद्ध जो आरोप है टॉर्चर का, इसलिए इसने यह अपराध किया है। तो पहली बात तो ये हुई कि ये जो है बर्डन को शिफ्ट कर देता है अभियोजन से डिफेंस में। तो 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट और 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह एक महत्वपूर्ण कानून है। तो इसमें ये प्रजम्पशन होता है। यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूँ कि ये जो प्रजम्पशन होता है ये रिबिटेबल प्रजम्पशन होता है, यानी इस प्रजम्पशन का खंडन किया जा सकता है। यानी अभियुक्त ने अगर साबित कर दिया कि उसके ऊपर लगाया गया आरोप बिल्कुल गलत है, तो कोर्ट का जो प्रजम्पशन है फिर ये नहीं वहाँ पर लागू होगा। तो ये तो रही प्रजम्पशन की बात। अब देखते हैं सून बिफोर डेथ के मामले में कुछ केसेस में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। साथियों, सून बिफोर और प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, ये दो वर्ड अक्सर हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 304 बी के जजमेंट्स में देखने सुनने को मिलते हैं। सून बिफोर डेथ की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा 304 बी के मामलों में यानी डाउरी डेथ के मामलों में समय समय पर की गई है, बहुत डिटेल इंटरप्रिटेशन किया गया है। आज हम एक केस और देखते हैं। वह केस था कंसराज बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2000 का मामला था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सून बिफोर एक रिलेटिव शब्द है, रिलेटिव शब्द है और इसे किसी सख्त समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता। महत्वपूर्ण बात कही। सून बिफोर का मतलब यह नहीं कि डेथ के ठीक पहले, किसी टाइम लिमिट में बांधा नहीं जा सकता। उत्पीड़न शारीरिक, मौखिक या इमोशनल हो सकता है। अगर उत्पीड़न हुआ है और उत्पीड़न के चलते अननेचुरल डेथ हो गई है तो शादी के 7 साल के अंदर, तो 304 बी का मामला लग जाता है। लेकिन क्लोज रिलेशन होना चाहिए। किसमें? डाउरी की डिमांड में, क्रुअलिटी में और डेथ में। इन तीनों चीज़ों में एक क्लोज रिलेशन होना चाहिए। ये क्लोज रिलेशन सून बिफोर डेथ को एक्सप्लेन करता है। अब दोस्तों देख लेते हैं एक दूसरा केस। हालांकि दूसरा केस बर्डन ऑफ प्रूफ पर है। दूसरा केस है बंसीलाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें कोर्ट ने कहा कि जहां कहीं पर जो बाकी एलिमेंट हैं 304 बी के वो प्रूव हो जाते हैं तो फिर प्रजम्पशन का एलिमेंट कोर्ट ज़रूर मान लेगी, फिर उपधारणा करना कोर्ट के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात कही गई। एक और मामला है माया देवी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, 2015 का मामला है। एक है शांति बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 1991 का मामला है। इन दोनों मामलों में अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य अस्वाभाविक मौत यानी अननेचुरल डेथ और दहेज उत्पीड़न के बीच संबंध स्थापित करना है। हाँ दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि जो अननेचुरल डेथ हुई है और डाउरी को लेकर के जो टॉर्चर, क्रूअलिटी की जा रही है, इन दोनों के बीच में संबंध था और क्लोज रिलेशन था, उसको स्थापित करना है। तो यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।